बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। जैसा कि आजकल सीज़न गर्मियों का चल रहा है और गर्मियों में आइसक्रीम बहुत ही अच्छी लगती है, तो मैं आज आपको आइसक्रीम्स ही बनाना बता रही हूँ। आज मैं आपको चॉकलेट आइसक्रीम बनाना बताऊँगी। इसके लिए आपने थोड़ा सा चॉकलेट लेना है, कोको पाउडर लेना है, दूध लेना है और साथ ही आपने चीनी लेनी है और साथ आपने कॉर्नफ्लावर लेना है। अब ये कितना कितना लेना है मैं आपको सारा बताऊंगी, लिख के भी बताऊंगी, सब कुछ लिखा आपको आ जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और मैं आपको साथ साथ बताऊंगी भी। तो आपने हर चीज़ को नोट करना है और रेसिपी को पूरा देखना है। और मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ क्योंकि मैं ऑर्डर पे बना रही हूँ, मेरा ऑर्डर आया हुआ है आइसक्रीम का। तो आपको मैं जो बताऊँगी ना वो 1 कप का बताऊँगी, 1 कप की से हर चीज़ बनाना, यानी कि 1 कप हर चीज़ जो मैं लूँगी ना 1 कप के हिसाब से आपने उस तरह बनाने का तरीका सेम ऐसा ही होगा, लेकिन आपकी क्वांटिटी कम होगी, मेरी ज़रा चीज़ों की तादाद ज़्यादा है। तो इसके लिए मैंने 1 कप दूध आपने लेना है और उसमें 4 टेबलस्पून खुश्क दूध डालना है और 2 टीस्पून या 2 टेबलस्पून आपने कोको पाउडर डालना है और कॉर्नफ्लावर भी आपने 1.5 तकरीबन टेबलस्पून आपने डालना है और चॉकलेट आपने तकरीबन 1 कप दूध के हिसाब से आपने उसमें तकरीबन आप समझ लें कि 50 ग्राम आप डाल लें। इससे इसका ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। तो अगर आपके पास चॉकलेट कम है तो आप कम भी डाल सकते हैं, चॉकलेट आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो पहले आपने दूध, कॉर्नफ्लावर और चीनी और चीनी जो है ना वो मैंने 1/3 कप ली है। ठीक हो गया जी। 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1/3 कप चीनी और खुश्क दूध भी आप 3 या 4 टेबलस्पून ले सकते हैं। कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून से लेकर 1.5 टेबल स्पून तक आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 50 ग्राम आपने कोको अपना चॉकलेट डालना है, 50 ग्राम। ठीक हो गया। और कोको पाउडर 2 आपने टीस्पून लेने हैं, 1 कप दूध लेना है। ठीक हो गया। मेजरिंग कप्स जो होते हैं वो वाले मैं बता रही हूँ। तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ, आप मेरी चीज़ को देखें, ज़रूर फॉलो करें, इसको देखें। तरीका सेम है बनाने का, 1 कप है या 4 कप है, तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा उसका भी। तो ये मेरी एक बहन की फ़रमाइश थी कि चॉकलेट आइसक्रीम हमें बताएं, तो उनकी फ़रमाइश पे मैं आज बता रही हूँ। तो मेरी अपनी बच्ची, मेरी अपनी बहन है, उसने मुझे कहा कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम की रेसिपी दे। मैंने इससे पहले भी दी है लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो मैं दोबारा दे रही हूँ। तो आप लोगों ने गौर से देखना है और इसको अपने समझना है, चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जिस तरह मैं बता रही हूँ। तो ये जो दूध है ना, इसमें आपने सारी चीज़ें मिक्स कर लेनी है। चॉकलेट अभी ना डालिएगा, पहले बाकी चीज़ें मिक्स करके फिर आपने चॉकलेट डाल देना। जो 50 ग्राम आपने चॉकलेट लिया है वो डाल के तो फिर आपने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है और इसको खूब पकाना है। चीनी जो है ना वो आपने साथ साथ चेक कर लेनी है, अगर आपको चीनी कम लगे तो चीनी आप और ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैंने 1/3 कप चीनी बताई है। तो जब आइसक्रीम की जो हमारी व्हिपिंग क्रीम होती है वो भी मीठी होती है, लेकिन फिर भी आइसक्रीम में जितना मीठा होना चाहिए उतना आपको लाजमी चाहिए। इसको खूब अच्छी तरीके से आपने पकाना है। कॉर्नफ्लावर आपने डाला है, उससे इसमें थिकनेस आ जाएगी। जब इस तरह की थिकनेस आ जाए तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और आपने मुसलसल चमचा हिलाते रहना है जब तक ये चूल्हे पर रहेगा, क्योंकि ये नीचे लग भी सकता है, जल भी सकता है। और अगर इस तरह का पोजीशन आ जाती है तो फिर आपकी आइसक्रीम में जले की स्मेल आएगी, इसलिए आपने इसके पास ही रहना है। जब इतना थिक सा मिक्सचर हो जाएगा तो आप उतार लीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। व्हिपिंग क्रीम मैंने ये वाली ली है, आपके इलाके में जो मिलती है वो यूज़ कर सकते हैं। 1 कप आपने अगर दूध लिया है ना तो आपने 1 कप ही व्हिपिंग क्रीम लेनी है। मैंने आपको बताया मैं ज़्यादा ले रही हूँ, आपने मेरी चीज़ों को देखना ज़रूर है, लेकिन जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ ना आपने उसी चीज़ों को उतना ही लेना है, 1 कप ही लेना है। जब आप डबल करेंगे तो हर चीज़ को आप डबल कर लीजिएगा। ठीक हो गया। तो साथ साथ मैं आपको कर दूंगी, आप देख भी लीजिएगा, लिखा हुआ भी आ जाएगा, आप उसमें तादाद देख लीजिएगा चीज़ों की कितनी मैं बता रही हूँ। तो व्हिपिंग क्रीम आपने 1 कप लेनी है और इसको अच्छी तरीके से बीट करना है जब तक कि अच्छी तरीके से फ्लफ़ी सी ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है, ध्यान से सुनना है इन चीज़ों को। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको अगर आप देखेंगे, सुनेंगे तो आपकी आइसक्रीम फिर एक्यूरेट बनेगी और आपको फिर कोई भी मसला नहीं होगा। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें हमने ये ठंडा करके ना हमने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो जो 1 कप हमने दूध के साथ जो बनाया था ये हमने ठंडा करके फ्रिज में रख दिया था।
तो ये हमारा जब ठंडा हो गया, विपिंग क्रीम में हम शामिल करेंगे इसको। जो हमने मिक्सचर बनाया था वो सारा हमने विपिंग क्रीम में शामिल कर लेना है। 1 कप विपिंग क्रीम लेनी है, उसको अच्छी तरीके से बीट करके फिर उसको इस्तेमाल करना है। और ठंडी होनी चाहिए, चिल होनी चाहिए। और मीठा अगर इस स्टेज पे भी आप मिक्स कर रहे हैं और आपको मीठा कम लगे तो आप आइसिंग शुगर, घर की पिसी हुई चीनी या कंडेंस मिल्क शामिल कर सकते हैं। ये आपने लाजमी चेक करना है सारा बीट करने के बाद आपका मीठा कम तो नहीं है। और आपने CMC पाउडर और GMS पाउडर भी डालना है। CMC पाउडर जो है ना वो आपने डालना है, यानी कि 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा। और जो GMS पाउडर है वो आपने ½ टीस्पून डालना है क्रीम को बीट करते हुए। ठीक हो गया जी। तो ये आपने क्रीम को जब बीट कर रहे हैं, जब आपने चॉकलेट वाला मिक्सचर सारा डाल दिया है और विपिंग क्रीम आप बीट कर रहे हैं, तो उस टाइम आपने ये पाउडर भी शामिल कर देने हैं और आपने अच्छे तरीके से बीट करना है। और इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए आप इसमें चॉकलेट चिप डालें। आप चॉकलेट वैसे काट के डाल लें तो और ही इसका टेस्ट मज़े का हो जाएगा। अच्छे तरीके से जब बीट हो जाएगी तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा। आपने इस स्टेज पे फिर भी मीठा चेक करना है, कम लगे तो कंडेंस मिल्क डाल दें, आइसिंग शुगर डाल दें, घर की पिसी हुई चीनी डाल दें, जो दिल करता है डाल लें। लेकिन पाउडर फॉर्म में डालिएगा, साबित चीनी मत डालिएगा क्योंकि वो फिर हल नहीं होगी। ठीक हो गया जी। इतनी बातें आपको मेरी सारी समझ आ गई हैं, आप घर में बना सकते हैं। गर्मियां हैं, बच्चों को दें, आजकल छुट्टियां हैं। मुख्तलिफ़ फ़्लेवर की मैं आपको बता रही हूँ आजकल आइसक्रीम्स। आपको जो फ्लेवर पसंद आए आप बनाएं, बच्चों को दें, अपने मेहमानों को खिलाएं, गेस्ट आएँ उनको दें, ख़ुद खाएं। तो साफ़ सुथरी घर की बनी हुई, घर की चीज़ों से बनी हुई, अच्छी घर की चीज़ों से तो नहीं बनती, लेकिन आप जब बाज़ार से भी चीज़ें लाते हैं, ख़ुद जब बनाते हैं अपने हाथों से, तो आपको पता होता है कि मैंने कैसे बनाई है। साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, साफ़ सुथरे बर्तनों में इस्तेमाल किया गया है हर चीज़ को। कोई बीमार होने का डर नहीं होगा, कोई आप गंदी चीज़ नहीं खा रहे। तो आप घर में बनाएं, खाएं, बच्चों को भी दें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। यकीन करें बहुत ऑसम क्लास की बनी थी ये आइसक्रीम। तो इसको अच्छी तरीके से ठंडा करें, रात को बना के रख दें, सुबह खाएं या इसको 7-8 घंटे कर लें। और चॉकलेट चिप आप डालें, डब्बों में डालें, इसको एयर टाइट जब डब्बों में डाल के इसको रखें। चॉकलेट चिप डाल के आप इसको डेकोरेट करें, अंदर भी डालें, बाहर भी डालें। और इसको जब आप कप्स में निकालेंगे तो ऊपर आप चोको बिस्किट रख सकते हैं। आप इसमें चोको चिप्स और भी डाल सकते हैं। और वेफ़र बिस्किट जो चॉकलेट वाले आते हैं वो भी डाल के आप डेकोरेट कर सकते हैं, किसी को पेश कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की आइसक्रीम है, यकीन करें मैं आपको मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सीरियस बता रही हूँ कि आप एक दफ़ा इस तरह बना के तो देखें। यकीन करें बहुत ही क्लास की आइसक्रीम बनेगी। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये देखें जी, मैंने अपने डब्बों में डाल रही हूँ और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। मेरे तकरीबन 3-4 डब्बे बन गए थे, तो ये मैंने एयर टाइट डब्बों में डाल के इसको रख दिया फ्रीज़र में। और जब ठंडी होगी तो फिर हम भी खाएंगे और आपको बताएंगे कि इसका ज़ायका कैसा है। क्योंकि मैंने तो ये बहुत दफ़ा अपनी बना के खा चुकी हूँ, मुझे पता है मेरा ज़ायका बेहतरीन है। तो आपको कैसी लगी आज की रेसिपी, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।